friends, in previous lecture we have studied about topology till indiscrete topology. So we are going to study next topic in topology, that is trivial topology. Both discrete and indiscrete topologies are known as trivial topology. डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट दोनों टोपोलॉजी जिसमें होती हैं वो ट्राइवल टोपोलॉजी कहलाती है. नॉन ट्राइवल टोपोलॉजी, ए टोपोलॉजी विच इज नाइदर डिस्क्रीट नॉर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज कॉल्ड नॉन ट्राइवल टोपोलॉजी. और जो टोपोलॉजी ना ही डिस्क्रीट हो और ना ही इनडिस्क्रीट हो वह नॉन ट्राइवल टोपोलॉजी कहलाती है. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. एग्जाम्पल, इफ x इज द सेट ऑफ ए बी सी देन टोपोलॉजी t इक्वल टू फाई x b c b c इज अ नॉन ट्राइवल टोपोलॉजी, क्योंकि यह ना ही कहते हैं डिस्क्रीट है और ना ही इनडिस्क्रीट है. टा ओपन सेट्स. नेक्स्ट टॉपिक, द एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी नोन एज टा ओपन सेट्स. जो टोपोलॉजी में बिलोंग करते हैं एलिमेंट उन्हीं को टा ओपन सेट्स कहते हैं. एक्स इज द सेट ऑफ ए बी सी एंड इसकी टोपोलॉजी टा इक्वल टू फाई एक्स बी सी. तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये टा ओपन सेट्स होंगे. तो is a topology for x, then phi x b c are called tau open sets for the topological space x comma tau. Tau closed sets, the complement of tau open sets known as tau closed sets. For example, x is the set of a b c d and इसकी टोपोलॉजी है phi x b c a d इज अ टोपोलॉजी फॉर x. ये x के लिए टोपोलॉजी है. तो देन टॉ ओपन सेट्स इसके होंगे जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं वो टॉ ओपन सेट्स होंगे जैसे phi x b c a d. और देन टॉ क्लोज सेट्स क्या होंगे, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्स होंगे वो टॉ क्लोज सेट्स होंगे जैसे phi का कॉम्प्लीमेंट x का कॉम्प्लीमेंट phi, bc का कॉम्प्लीमेंट ad और ad का कॉम्प्लीमेंट bc. ये सारे टॉ क्लोज सेट्स होंगे. और दूसरा एग्जाम्पल, x इज द सेट ऑफ ए बी सी डी. तो इसकी टोपोलॉजी है phi x a b c b c d b c इज अ टोपोलॉजी फॉर x. देन इसकी टॉप इन सेट्स हैं phi x a b c b c d b c एंड इसके टॉ क्लोज सेट्स होंगे इस तरह से phi का कॉम्प्लीमेंट x का कॉम्प्लीमेंट phi, a b c का कॉम्प्लीमेंट d, b c d का कॉम्प्लीमेंट a और b c का कॉम्प्लीमेंट a d. नेबरहुड. नेक्स्ट है नेबरहुड और टॉ नेबरहुड. तो लेट x कॉमा टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and let x belongs to capital X, then a subset n of x is called tau neighborhood of x if there exists a tau open sets G such that. जब हमारे x और टॉ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसमें स्मॉल x बिलोंग करेगा कैपिटल x को, देन तब सबसेट जो किसका सबसेट है n x का ही, तो वो टॉ नेबरहुड ऑफ x कहलाएगा अगर उसमें एग्जिस्ट करे एक टॉ ओपन सेट G. इस तरह से x belongs to G contain r equal to n. For example, x is the set of a b c d. इसकी टोपोलॉजी है phi x b c a b d और b. तो टॉ नेबरहुड ऑफ a कैसे निकालेंगे? टॉ नेबरहुड ऑफ a तो हम टॉ नेबरहुड ऑफ a निकालने के लिए x से एक एलिमेंट हमने चूज करा जैसे स्मॉल x है, वैसे हमने इसमें से एक चूज करा a. तो हमें टॉ नेबरहुड ऑफ a निकालने हैं. तो हमने इस टोपोलॉजी में इसका कौन सा वो कंटेन हो रहा है a b d जिसमें a आ रहा है. तो अब हम इसके जितने भी सुपर सेट्स होंगे वो टॉ नेबरहुड ऑफ a होंगे. तो a b d का सुपर सेट होगा a b c d. और अब ऐसे टॉ नेबरहुड ऑफ b, तो b का कौन सा इसमें कंटेन कर रहा है, b कंटेन कर रहा है. तो b के जितने भी सुपर सेट्स होंगे जैसे b a b b c b d a b c a b d और b c d और a b c d, ये सारे जो इसके सुपर सेट्स होंगे वो टॉ नेबरहुड ऑफ b होंगे. ऐसे टॉ नेबरहुड ऑफ c के लिए निकालेंगे. तो c का कौन सा कंटेन कर रहा है, bc. तो bc के जितने भी कहते हैं सुपर सेट्स होंगे वो सब इसमें नेबरहुड टॉ नेबरहुड ऑफ c कहलाएंगे जैसे bc a b c b c d a b c d. और टॉ नेबरहुड ऑफ d में a b d कंटेन कर रहा है तो a b d का सुपर सेट a b c d, ये टॉ नेबरहुड ऑफ d कहलाएगा. ऐसे अदर एग्जाम्पल, x इज द सेट ऑफ a b c d. तो इसकी टोपोलॉजी phi x b c d और b c d. तो टॉ नेबरहुड ऑफ a निकालेंगे इसमें. तो इसमें कौन सा कंटेन कर रहा है, इसमें सिर्फ x में जो है a कंटेन हो रहा है a b c d.
तो इसका सिर्फ एक ही रहेगा टॉ नेबरहुड ऑफ ए, और टॉ नेबरहुड ऑफ बी में बी कंटेन कर रहा है, तो इसके जितने भी सुपरसेट्स होंगे वो सब इसमें लिखे जाएंगे। और टॉ नेबरहुड ऑफ सी में सी डी कंटेन हो रहा है, तो सी डी के जितने भी सुपरसेट सी डी, ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी डी, और टॉ नेबरहुड ऑफ डी सी डी में कंटेन हो रहा है, तो सी डी के जितने भी सुपरसेट्स होंगे वो इसमें लिखे जाएंगे टॉ नेबरहुड ऑफ डी में। अब ओपन नेबरहुड, let x comma tau be a topological space and G is an open set containing x, then G is called open neighborhood of x and G minus x is called deleted neighborhood of x। ये ओपन नेबरहुड की डेफिनेशन है। x टॉ जैसे कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस है, इसमें कंटेन हो रहा है G, और G किसका, G एक ओपन सेट है और G ओपन नेबरहुड ऑफ x कहलाएगा। देन और g माइनस एक्स अगर हम निकालेंगे तो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x कहलाएगा। क्लोज नेबरहुड, अ क्लोज सेट कंटेनिंग x, एक क्लोज सेट अगर कंटेन करे x को और नेबरहुड ऑफ x हो वो, तो नोन एज क्लोज नेबरहुड ऑफ x। एक क्लोज सेट हो जो कंटेन करे x को, तो वो क्लोज नेबरहुड ऑफ x कहलाएगा। मतलब नेबरहुड ऑफ x भी हो और कंटेन क्लोज सेट भी हो, तो वो क्लोज नेबरहुड ऑफ x कहलाएगा। एग्जाम्पल, x इज द सेट ऑफ ए बी सी, इसकी टोपोलॉजी है फाई एक्स बी सी, तो इसके टॉप इन सेट्स हैं फाई एक्स बी सी और इसके टॉप क्लोज सेट्स हैं फाई एक्स फाई और ए, क्योंकि जो टॉप इन सेट्स होते हैं वो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं और जो टॉप क्लोज सेट्स होते हैं वो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो फाई का एक्स, एक्स का फाई, बी सी का ए। और टॉ नेबरहुड ऑफ ए निकालेंगे, तो जैसे एक्स से हमने कोई एलिमेंट लिया है ए, तो उसकी टोपोलॉजी में ए का कौन सा कंटेन कर रहा है, एक्स कंटेन कर रहा है, एक्स में ए बी सी आ रहा है, तो इसके टॉ नेबरहुड ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए बी सी, क्योंकि इसका और कोई सुपरसेट नहीं है। तो ओपन नेबरहुड ऑफ ए वो होगा जो कहते हैं टॉ ओपन सेट भी होगा। जैसे अब ये ए बी सी है, टॉ नेबरहुड ऑफ ए है, और टॉ नेबरहुड ऑफ ओपन सेट में मतलब ये ओपन सेट में भी बिलोंग करना चाहिए, तो ए बी सी ओपन सेट्स में बिलोंग कर रहा है एक्स, तो ओपन नेबरहुड ऑफ ए कहलाएगा ए बी सी। और टॉ क्लोज नेबरहुड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, जैसे इसका क्लोज नेबरहुड ऑफ ए निकालेंगे तो हम ये ओपन सेट में भी बिलोंग करना, वो क्लोज सेट में भी बिलोंग करना चाहिए और ये क्लोज सेट में भी है, तो एक्स, तो ये ए बी सी इसका क्लोज नेबरहुड ऑफ ए भी बनेगा। टॉ नेबरहुड ऑफ बी क्या है, टॉ नेबरहुड ऑफ बी टोपोलॉजी में बी सी है, तो बी सी का सुपरसेट ए बी सी भी है, इसमें टॉ नेबरहुड ऑफ बी कहलाएगा। अब ओपन नेबरहुड ऑफ बी ये कैसे बनेगा, जब ये ओपन सेट में भी बिलोंग करेगा तब ये ओपन नेबरहुड ऑफ बी कहलाएगा। जैसे बी सी इसमें बिलोंग कर रहा है ओपन सेट में, हाँ, और इसका जो दूसरा वाला है ए बी सी वो भी एक्स यानी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये ओपन नेबरहुड ऑफ बी भी कहलाएगा। क्लोज नेबरहुड ऑफ बी, तो इसमें क्लोज्ड में कहते हैं कौन सा बिलोंग कर रहा है, क्लोज में ए बी सी है और एक्स भी है इसमें, ये ओपन सेट, ये क्लोज सेट में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लोज नेबरहुड ऑफ बी भी कहलाएगा ए बी सी। और टॉ नेबरहुड ऑफ सी, टॉ नेबरहुड, अब इसमें टोपोलॉजी में देखो इसका सी में बी सी है, अब बी सी और इसका सुपरसेट ए बी सी यानी एक्स, और ये ओपन नेबरहुड ऑफ सी भी कहलाएगा क्योंकि ये बी सी कहते हैं ओपन सेट में भी है एक्स और बी सी, यानी दोनों ये ओपन नेबरहुड ऑफ सी भी कहलाएंगे। और क्लोज नेबरहुड ऑफ सी जो एक्स है और एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है टॉ क्लोज सेट्स में, तो ये इस तरह एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि टॉ नेबरहुड ऑफ क्लोज और ओपन नेबरहुड ऑफ, मतलब किसी भी एग्जाम्पल के लिए एक्स या ए या सी के लिए। और नेबरहुड सिस्टम, द फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड टॉ नेबरहुड ऑफ एक्स इज कॉल्ड नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स एंड इज जनरली डिनोटेड बाय एन एक्स। जो फैमिली होती है टॉ नेबरहुड ऑफ एक्स की, उसे कहते हैं नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स एंड जनरली डिनोट करते हैं एन एक्स से। एग्जाम्पल, लेट एक्स कॉमा टॉ इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ ए बी सी डी, इसकी टोपोलॉजी है फाई एक्स ए कॉमा बी कॉमा ए बी, तो इसका नेबरहुड ऑफ ए इस तरह से निकालेंगे, जैसे ए है और इसके जितने भी मतलब सबसेट बनेंगे, जो हमारे ये हमने एग्जाम्पल में लिया है, एक्स इज द सेट ऑफ ए बी सी डी, ए बी ए सी ए डी ए बी सी ए बी डी ए सी डी ए बी सी डी। तो नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए,
देयरफॉर नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए के लिए निकालना है हमें, तो एन ए लिखेंगे, तो फिर हम इसमें जितने भी इसके सेट्स हैं वो सब लिखेंगे, एन ए बी ए सी ए डी ए बी सी ए सी डी ए बी सी डी। और नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी के लिए लिखेंगे तो जितने भी इसके सबसेट बनेंगे, बी ए बी सी बी डी ए बी सी ए बी डी बी सी डी ए बी सी डी, ऐसे ही देयरफॉर नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी, तो एन बी, तो इसमें इनको सेट ब्रैकेट लगा के हम सबको एक साथ लिखेंगे तो वो नेबरहुड सिस्टम ऑफ बी कहलाएगा। नेक्स्ट नेबरहुड ऑफ सी, तो इसमें ये ए बी सी डी, और देयरफॉर नेबरहुड ऑफ सी निकालेंगे तो एन सी इक्वल टू ए बी सी डी, और नेबरहुड ऑफ डी के लिए निकालेंगे तो ए बी सी डी, तो देयरफॉर नेबरहुड ऑफ डी क्या लाएगा, ए बी सी डी। और देयरफॉर अब थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ टॉ1 एंड टॉ2 बी आर टोपोलॉजिकल topologies defined for a non-empty set X, then their intersection टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 इज ऑल्सो अ टोपोलॉजी फॉर एक्स। ये एक थ्योरम है जिसमें हमसे कहा गया अगर टी1 और टी2 दो टोपोलॉजी हैं जो नॉन एम्प्टी सेट के लिए डिफाइंड है एक्स के लिए, देन तब उनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी होगा। तो फिर हमें ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन गिवन है हमें टी1 एंड टी2, ये टी1 भी से डिनोट कर सकते हैं और टॉ1 से भी डिनोट कर सकते हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा नोट करें। टॉ1 and टॉ2 are topologies for non-empty set X. To show टॉ1 intersection टॉ2 is also a topology for X. तो हमें शो करना है कि टॉ1 intersection टॉ2 is also a topology, जो X के लिए टोपोलॉजी है। प्रूफ सिंस बिकॉज टी1 मतलब टी1 लो या टॉ1 लो, जो भी, टॉ1 इज अ टोपोलॉजी फॉर एक्स गिवन है हमें, देयर इम्प्लाइज फाई बिलोंग्स टू टॉ1 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू टॉ1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो एंड टॉ2 इज अ टोपोलॉजी फॉर एक्स, ये भी गिवन है, तो देयर इम्प्लाइज फाई बिलोंग्स टू टॉ2 एंड एक्स बिलोंग्स टू टॉ2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फ्रॉम 1 and 2 से जब फाई टॉ1 में बिलोंग कर रहा है और फाई और सेकंड के अकॉर्डिंग टॉ2 में बिलोंग कर रहा है, तो फाई बिलोंग करेगा, फाई बिलोंग्स टू टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2, और ऐसे एक्स जब टॉ1 में बिलोंग कर रहा है और टॉ2 दोनों में बिलोंग कर रहा है तो वह दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2। तो हमारे टी1 देयर इम्प्लाइज टी1 ऑक्सिम सेटिस्फाइड, और टी2, अब इसका टी2 हम निकालेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 एंड बी बिलोंग्स टू टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2, देयर इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू टॉ1 कॉमा बी बिलोंग्स टू टॉ1। जैसे हमने इसे तोड़ के लिख लिया, जैसे ये दोनों में बिलोंग कर रहा है तो हमने अब इसे अलग अलग लिख दिया है कि ए टी1 में भी बिलोंग कर रहा है और ए टॉ2 में भी बिलोंग कर रहा है, एंड ए बिलोंग्स टू टॉ2 एंड बी बिलोंग्स टू टॉ2, देयर इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टॉ1। यानी हमने पहले उन्हें तोड़ के लिखा, फिर हमने उन्हें ए इंटरसेक्शन बी करके लिखा, क्योंकि हमें गिवन है कि ये टोपोलॉजी है, टॉ1 एंड टॉ2 आर टोपोलॉजीज हैं जो फॉर एक्स के लिए गिवन है हमें ये। तो इस तरह ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टॉ2, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2, बिकॉज ए एंड बी आर आर्बिटरी इन टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2। ए एंड बी जो है आर्बिटरी हैं, जब ये आर्बिटरी के लिए प्रूफ है तो ये मतलब सबके लिए ट्रू होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2। ये हमारा सेकंड जो ऑक्सिम्स है वो भी सेटिस्फाई होगा। हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि फाई और एक्स जो है टोपोलॉजी में बिलोंग करना चाहिए। अब जब टॉ1 और टॉ2 अलग अलग दो टोपोलॉजीज थी तब हमने उनके लिए अलग अलग दिखाया था, तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करना चाहिए। तो हमने फर्स्ट कंडीशन जब प्रूव कराई थी तो फाई बिलोंग करा था टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 में और एक्स बिलोंग करा था टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 में, और ऐसी जब सेकंड कंडीशन है तो उसमें बिलोंग करना था ए इंटरसेक्शन बी जो है पहले टॉ1 में बिलोंग करना चाहिए और फिर टॉ2 में बिलोंग करना चाहिए, और इसमें हमें प्रूफ दिखाना था कि ए इंटरसेक्शन भी बिलोंग करना चाहिए टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 में। तो ये हमारा सेकंड ऑक्सिम सेटिस्फाई हो गया। T3 let A belongs to टॉ1 intersection टॉ2 and B belongs to टॉ1 intersection टॉ2, there implies A belongs to टॉ1, B belongs to टॉ1 and A belongs to टॉ2 and B belongs to टॉ2, because टॉ1 and टॉ2 are topologies for X, जो कि हमें given है। There implies A union B belongs to टॉ1 intersection टॉ2,
बिकॉज ए एंड बी आर्बिटरी इन टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2। जब ए यूनियन बी टॉ1 में बिलोंग करेगा तो ए यूनियन बी टॉ2 में बिलोंग कर रहा है। अब हमें उन दोनों के इंटरसेक्शन में प्रूफ करना है, तो पहले ए बिलोंग करेगा टॉ1 में और बी बिलोंग करेगा टॉ1 में, तो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करेगा टॉ1 में। इसलिए ये प्रूफ होता है कि ए यूनियन बी जो है टॉ1 और टॉ2 के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो देयर इम्प्लाइज ए यूनियन बी बिलोंग करेगा टी इंटरसेक्शन टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 में फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू टॉ1 इंटरसेक्शन। देयर इम्प्लाइज टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 इज ऑल्सो टॉपोलॉजी फॉर एक्स। तो हमने इसके सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करा जो टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 में बिलोंग्स करें, जैसे ए यूनियन बी भी बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी भी बिलोंग कर रहा है और फाई कॉमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जो बिलोंग करेंगी तब वो टॉपोलॉजी होगा। तो हमने ये टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 के लिए प्रूफ कर दिया, तो टॉ1 इंटरसेक्शन टॉ2 इज ऑल्सो अ टॉपोलॉजी फॉर एक्स, हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। देन एग्जाम्पल, द यूनियन ऑफ टू टॉपोलॉजी इज नॉट अ टॉपोलॉजी, या हम ये भी कह सकते हैं द यूनियन ऑफ टू टॉपोलॉजीज इज नॉट अननेसेसरली टोपोलॉजी फॉर एक्स, यानी दो टोपोलॉजी का जो यूनियन है वो टोपोलॉजी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका कोई मतलब नेसेसरी नहीं है कि ये टोपोलॉजी हो। तो एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। सॉल्यूशन, लेट एक्स इज द सेट ऑफ ए बी सी, तो इसके लिए पहली टोपोलॉजी हम लिखेंगे फाई एक्स कॉमा ए। अब ये टोपोलॉजी कैसे है ये तो हम जानते हैं, जैसे इसमें फाई बिलोंग कर रहा है और एक्स भी बिलोंग कर रहा है, और दो जो एलिमेंट्स हैं उनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करना चाहिए और यूनियन भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे इनका इंटरसेक्शन फाई कॉमा एक्स का इंटरसेक्शन होगा फाई, तो फाई इसमें बिलोंग कर रहा है, और कहते हैं जैसे एक्स कॉमा ए का इंटरसेक्शन होगा ए, तो ए भी इसमें बिलोंग कर रहा है, और दो का यूनियन करें हम, जैसे एक्स कॉमा ए का यूनियन करें तो एक्स जो कि इसी में बिलोंग कर रहा है, और ऐसे ही हमने टोपोलॉजी लिखी फाई एक्स कॉमा बी। दो टोपोलॉजीज हमने लिख ली हैं, अब हम उनका यूनियन करके देखेंगे कि वह टोपोलॉजी है या नहीं है। आर टू टोपोलॉजीज फॉर एक्स, जैसे कि दिया है हमने, तो टॉ1 यूनियन टॉ2 फाई कॉमा फाई एक्स ए बी, ये जब हम इनका यूनियन करेंगे तो ये आएगा, इज नॉट अ टोपोलॉजी फॉर एक्स। अब इन्होंने कहा है कि जो टॉ1 यूनियन टॉ2 है ये टोपोलॉजी नहीं है। अब कैसे नहीं है ये हम आपको अभी बताते हैं। इसमें फाई कॉमा एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, और दूसरी कंडीशन होती है कि इनका इंटरसेक्शन, किसी भी दो एलिमेंट का जो इंटरसेक्शन है वो बिलोंग करना चाहिए। जैसे ए कॉमा बी का इंटरसेक्शन फाई बिलोंग कर रहा है, फाई कॉमा एक्स का इंटरसेक्शन फाई बिलोंग कर रहा है, एक्स कॉमा ए का इंटरसेक्शन ए बिलोंग कर रहा है, एक्स कॉमा बी का इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर रहा है। और अब इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी, जैसे कि ए कॉमा बी का यूनियन करो तो ए बी आएगा, जो कि इस टोपोलॉजी में नहीं है, इसीलिए ये टॉ1 यूनियन टॉ2 जो है सेटिस्फाई नहीं है थर्ड कंडीशन। तो ए यूनियन बी निकाला तो ए बी आया, जो कि डज नॉट बिलोंग टू टॉ1 यूनियन टॉ2, दैट इज द यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज इज नॉट अ टोपोलॉजी फॉर एक्स। तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो दो टोपोलॉजी का यूनियन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि एक टोपोलॉजी हो भी सकता है पर नेसेसरी नहीं है ये कंडीशन। तो थैंक्स आज के लिए फ्रेंड्स, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।